अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है 9th क्लास का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 की 1.2 एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। आप लोगों को ये डिफरेंट जो वैल्यूज़ गिवन है इनमें से डिनोमिनेटर को हम लोगों ने रिजॉल्व करना है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करेंगे तो उसके लिए देखिए हम लोग जो है सबसे पहले इसका क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं। 13/4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना है हम लोगों ने। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो कॉन्जुगेट है, यानी कॉन्जुगेट से मुराद इसका साइन जो चेंज करेंगे हम लोग, प्लस है तो नेगेटिव, उस नेगेटिव साइन के साथ हम लोग जो है वो इस वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट जो है वो न्यूमिनेटर की वैल्यू न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे 13 × 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय द 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इसको हम लोग जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे ये जो फार्मूला यूज़ होगा उसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे कि a प्लस बी एंड a माइनस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हम लोग जो है वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप लोग देख रहे हैं कि ये a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी। अब फर्स्ट टर्म जो है वो a जो है आपके पास 4 है और b जो है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो a का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर। ये फैक्टर जो है अभी फ़िलहाल ऐसे ही रहेगा। 13 × 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से सिंप्लीफाई होगा तो आपके पास 3 आ जाएगा। 13 × स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 13 यानी 16 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 13 आएगा। तो ये 13 और 13 जो है दे सिंप्लीफाई टू ईच अदर, जिसकी वजह से फाइनल आंसर आपके पास आएगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी उसी तरह सेम है कि आप लोगों ने डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको एवेलुएट करना है। उसके लिए अगेन हम रैशनलाइजेशन करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नीचे वाली टर्म है उसी फैक्टर से अगर उसमें कोई साइन वगैरह है, ये दो टर्म्स हैं, तो उनके दरमियान जो साइन है उसको कॉन्जुगेट लेके हम उसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं और डिवाइड भी। अब यहाँ जस्ट आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसको इसी से डिवाइड भी कर देंगे। अब ये फैक्टर न्यूमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास आ जाएगा। अब ये फैक्टर जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, अब ये 2 टाइम्स है जिसकी वजह से इसका स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोगों ने इसको 3 × 2 = 6 जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ये 3 × 5 = 15 है, वही आपके पास आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होगा और 3 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। उस थर्ड पार्ट में आपके पास जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगेन उसी तरह ही हम लोग जो है वो डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे भी डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। वो किस तरह आएगा, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो मल्टीप्लाई भी हो रही हैं और सेम टर्म्स हैं, 2 टाइम रिपीट हो रही हैं, तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इस तरह इसी से अगले फैक्टर से भी मल्टीप्लाई होगा, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 × 2 = 10 आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय 5, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट इसका है जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक वैल्यू है जिसमें 6 - स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा आपके पास। इसको भी हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना है। डिनोमिनेटर
को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको कॉन्जुगेट जो है ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, इसको कॉन्जुगेट लेंगे तो ये नेगेटिव में चेंज हो जाएगा और ये ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया और नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मैंने मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ दोनों वैल्यू सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये स्केयर की फॉर्म में आ जाएंगी और ये वैल्यू जो है वो आपके पास अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा, a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। तो यहाँ a जो है ये आपके पास 6 है और जो b है वो आपके पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा वो हम लोग जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर यूज़ होगा। a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² - 2a इंटू b आ जाएगा। a आपके पास ये है और b जो है ये आपके पास 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a² + b² - 2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म आपके पास आ जाएगा। नीचे जो है वो फार्मूला यूज़ हुआ ऊपर जो हम लोगों ने लिखा है, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर जो है वो 36 आ जाएगा माइनस, और यहाँ इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये दोनों के ऊपर आएगा क्योंकि होल का स्क्वायर है तो इस पे भी आएगा और इस वैल्यू पे भी आएगा। 4 का स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाई बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे इनको रिजॉल्व करें, स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा और इसी तरह जैसे हम लोगों ने नीचे देखा यहाँ पे भी होल का स्क्वायर है तो दोनों पे ये सिंप्लीफाई होगा। 4 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा जिसकी वजह से ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 और स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई होगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तीनों टर्म्स को, तो 2 × 6 = 12, 12 × 4 = 48, 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आपके पास आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को भी डिनोमिनेटर को भी रिजॉल्व करें, 36 एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 4 है इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 16 आएगा और ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होगा तो ये 2 आपके पास आ जाएगा। अब फर्दर 36 एज इट इज़, 16 × 2 = 32 - 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 - 32 आएगा। इन दोनों को रिजॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आएंगे 68, यानी कि 36 मल्टीप्लाई प्लस 32, ये आपके पास आ गया 8 आ गया और ये 6, ये 68 आ जाएगा, माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 36 - 32 इज इक्वल्स टू 4। अब ये डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हर जो वैल्यू है उसके साथ इसको डिवाइड कर दें ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो ठीक है। अब उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, इसमें से कॉमन ले लिया, 4 कॉमन करेंगे तो 4 कॉमन करेंगे तो ये अंदर 17 आएगा -12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 जो है वो 4 से सिंप्लीफाई हो जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 17 - 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये आपके पास इसका आंसर। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट 5 है जिसमें है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे भी हम लोगों ने डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका कॉन्जुगेट ऊपर मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये मल्टीप्लाई होगा। अब ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ये स्क्वायर की फॉर्म में हो जाएंगी और यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ हो जाएगा a + b इंटू a - b। ठीक है जी। अब a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू वी नो डैट a² - b² के इक्वल आ जाएगा। अगेन वही फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे होल का फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 3 - स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पे इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होता है वो हम लोग जानते हैं कि अब यहाँ पे माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab यहाँ पे यूज़ होगा। और दूसरा जो नीचे फार्मूला यूज़ होगा वो तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी, काफ़ी दफ़ा इससे पहले भी यूज़ कर चुके हैं कि a + b इंटू a - b इज़ इक्वल्स टू a² - b²। तो ऊपर जो फार्मूला यूज़ हो रहा है उसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय द सेकेंड टर्म और डिवाइडेड बाय a² - b²। अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होगा 3 आएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होगा 2 आएगा और यहाँ पे हम 2 एज इट इज़
और ये जो स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 2 6 आ जाएगा आपके पास। और नीचे ये भी स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होगा तो 3 आ गया था आपके पास, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई होगा तो ये 2 आएगा आपके पास। अब वैल्यू जो रिजॉल्व होने के बाद सिंप्लीफाई के बाद वही है वो आपके पास 3 है, और 2 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 1। अब इन दोनों को वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे, ये 5 आएगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, और ये 1 अंडरस्टूड है, वो चाहे लिखे ना लिखे वो आपकी मर्जी है। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसका फर्दर जो है पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है इसका, जिसमें वो कहता है कि 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेम एज डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट जो है वो मल्टीप्लाई होगा ऊपर भी और नीचे भी, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें हम लोग फार्मूला यूज़ कर चुके हैं कि a + b × a - b = a² - b²। अब ये जो फैक्टर है ऊपर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय, ये स्क्वायर रूट से सिंप्लीफाई हमने किया, ये 7 आ जाएगा, ये इससे सिंप्लीफाई होगा तो ये 5 आएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट की जो वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4, और स्क्वायर रूट में जो वैल्यूज़ है वो 21 आ जाएगा, माइनस अगेन 4, और 5 3 15 आपके पास, डिवाइडेड बाय 7 - 5 = 2 आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है, डिनोमिनेटर की में जो एलसीएम है या डिनोमिनेटर की जो वैल्यू है उन दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया, 4 × स्क्वायर रूट ऑफ -21 डिवाइडेड बाय 2 और -4 स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2। इसको सेपरेट कर लिया हम लोगों ने ताकि इसको सिंप्लीफाई किया जा सके। अब 2 1 2 और 2 2 4, 2 1 2 और 2 2 4 आ जाएगा। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 15, ये आपके पास इसका फाइनल आंसर जो है वो बनेगा आपके पास। ठीक है, अब इसी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद उस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हम लोगों ने ये कुछ वैल्यूज़ आपको गिवन है, उसको पावर रूल्स यूज़ करके हम लोगों ने सिंप्लीफाई करना है। जैसे सबसे पहला इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग कि 81 डिवाइडेड बाय 16 होल रेज़ टू पावर -3/4। अब यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपके पास नेगेटिव है। अब हमें पता है कि अगर हमने पावर को पॉजिटिव करना है तो ये जो टर्म आपको गिवन है इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं हम। सबसे पहले हम लोग इसको पॉजिटिव कर लेंगे। पॉजिटिव करने के लिए जो नीचे वाली है उसको ऊपर शिफ्ट कर लें और ऊपर वाली को नीचे मैंने शिफ्ट किया है। ठीक है, यानी ये बन जाएगा 16/81 और होल रेज़ टू पावर 3/4। अब ये पावर आपके पास पॉजिटिव आ जाएगी क्योंकि हम लोगों ने उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में किया है। अब यहाँ फैक्टराइज कर लेंगे। 16 का फैक्टर जो बनेंगे वो यहाँ पे मैंने बनाया है कि 2 8 16, 2 2 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। इसी तरह 81 है, 3 27 एंड 3 9, 3 3 एंड 3 1 3। इसके फैक्टर्स हम लोग लिख लेते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 3 3 × 3 × 3 और होल रेज़ टू पावर 3/4। अब ये जो आपके पास जो फैक्टर हैं इनको पावर की फॉर्म में लिखेंगे और हमें पता है कि जो भी फैक्टर जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा होता है वो उसकी पावर में आ जाता है। यानी यहाँ पे 2 जो है 4 टाइम रिपीट आ रहा है तो ये इसकी पावर में 4 आ जाएगा। इसी तरह ये 3 जो है ये 4 टाइम रिपीट आ रहा है तो ये भी इसकी पावर में आ जाएगा। अब यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो चुका है, मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा, हम पावर्स को अब रिजॉल्व करेंगे क्योंकि आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोगों ने हमेशा पावर को रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, तो पावर को रिजॉल्व करने के लिए ये अब होल की पावर है तो ये दोनों के ऊपर आएगी, ऊपर भी और नीचे भी। यानी 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और 3 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। पावर्स को पावर से हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद अगर वो रिजॉल्व हो रही है तो उनको रिजॉल्व भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो रही है, ये डिवाइड हो रही है फैक्टर, 4 1 4, 4 1 4। अब ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 और डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 रेज़ टू पावर 3। अब यहाँ पे अगर आप इसको फैक्टराइज करके लिखना चाहें तो लिख के फिर मल्टीप्लाई कर लें, चाहे यहाँ आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तो कैलकुलेटर से भी इजीली ये सॉल्व हो सकता है क्योंकि 2 का जो क्यूब है वो 8 के इक्वल आता है और 3 का जो क्यूब है वो 27 के इक्वल आता है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहें, रिजॉल्व करके करना चाहें तो जो जितनी उसकी पावर होगी उतने टाइम वो रिपीट हो जाएगा। 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8 आ जाएगा। इसी तरह 3 टाइम रिपीट होगा, 3 3 9, 9 3 27। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो पार्ट नंबर 2 है वो देख लेते हैं।
पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो वैल्यू है वो है 3/4 होल रेज़्ड टू पावर -2 डिवीजन 4/9 होल रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। अब सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने ये क्या है, इसको पॉजिटिव किया है। ये जो पावर आपके पास नेगेटिव थी इसको पॉजिटिव किया है ताकि ये इजीली रिजॉल्व हो जाए। अगर इसको पॉजिटिव नहीं भी करते हैं तो ये हो जाता है वैसे भी सॉल्व, लेकिन अच्छा है, बेहतर है कि आप लोग इसको पॉजिटिव में चेंज कर लें। तो पॉजिटिव में चेंज किया तो इसमें रेसिप्रोकल अगेन आ जाएगा, 4 नीचे और 4 ऊपर मूव करेगा और 3 जो है वो डाउनवर्ड, यानी 4/3 होल रेज़्ड टू पावर 2 डिवीजन। अब यहाँ पे भी इसको फैक्टराइज करें, 2 के फैक्टर या 4 के फैक्टर से यहाँ बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय द 2 और 9 के फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय द 3। यहाँ 4 का स्क्वायर आ जाएगा और 3 का स्क्वायर आ जाएगा होल रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय द। अब 16 को फैक्टराइज हम लोगों ने पीछे भी किया है, आप फिर करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। इसके जो फैक्टर बनेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये 27 के भी फैक्टर है 3 इंटू 3 आपके पास आ जाएगा। इस 4 को भी फैक्टराइज किया तो 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय 3 होल रेज़्ड टू पावर 2 इन डिवीजन। अब यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया है कि सिंप्लीफिकेशन के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि पावर्स को रिजॉल्व करते हैं, यानी पावर मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हो रही है उनको मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 3 ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह ये होल की पावर है तो इसके ऊपर भी आएगा 3 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लिकेशन। अब ये जो 2 है ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है और 3 जो है वो 3 टाइम्स जो है वो रिपीट होगा। अब इसको हम पावर्स की फॉर्म में लिख के पावर्स को रिजॉल्व करके मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहाँ 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो ये स्केयर की फॉर्म आ जाएगा 3 एज इट इज़ होल रेज़्ड टू पावर 2 अगेन डिवीजन। अब यहाँ पे इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 था तो ये 6 हो जाएगा और यहाँ पे भी 3 रेज़्ड टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 ये भी 6 आपके पास आ गया इंटू 2 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 3। अब पावर्स को रिजॉल्व कर लें, यहाँ पे भी अगेन वही काम होगा कि हम लोग जो हैं वो पावर होल की पावर को रिजॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय इसके ऊपर भी आएगी तो इस पर भी आएगी तो 3 रेज़्ड टू पावर 2। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया है, तो मल्टीप्लाई में जब करते हैं तो भी उनको रेसिप्रोकल में हम लोग लिख देते हैं, ठीक है जी। नीचे वाले टर्म को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, यानी 3 रेज़्ड टू पावर 6 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2 रेज़्ड टू पावर 6 जो है वो नीचे आ जाएगा। जैसे ही हम इसको डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जो है वो चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 3। अब ये 2 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 रेज़्ड टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़्ड टू पावर 4 इंटू 3 रेज़्ड टू पावर 3। अब ये पावर जो है वो हम लोग ऊपर ले आए, जितने भी ये कोफिशिएंट हैं, जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं, इनको हम ऊपर की शिफ्ट कर ऊपर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हो जाएंगी, यानी उनके साइन चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाएंगी, पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएंगी जब भी हम उसको रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि 2 रेज़्ड टू पावर 4 तो एज इट इज़ रहेगा। अब ये ऊपर की तरफ मूव करेगी 3 रेज़्ड टू पावर 2 तो ये 3 रेज़्ड टू पावर -2 आ जाएगा, 3 रेज़्ड टू पावर 6 एज इट इज़। अब ये ऊपर मूव करेगा तो 2 रेज़्ड टू पावर -6 आपके पास आ जाएगा, 2 रेज़्ड टू पावर 4 और ये ऊपर मूव करेगा तो 3 रेज़्ड टू पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है कि 2 वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लिया और 3 वाली वैल्यूज़ को भी कंबाइन कर लिया, तो 2 रेज़्ड टू पावर 4 2 रेज़्ड टू पावर -6 2 रेज़्ड टू पावर 4, जैसे कि ये देखिए ये और ये हो गया। अब 3 वाली वैल्यूज़ को भी कर लें तो ये एक वैल्यू आएगी, एक वैल्यू ये आएगी और एक वैल्यू ये आएगी, 3 रेज़्ड टू पावर -2 3 रेज़्ड टू पावर 6 और 3 रेज़्ड टू पावर -3। फर्दर इनको हम रिजॉल्व करते हैं। बेसिस आप लोग जानते हैं कि बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगे, बेसिस सेम थी, पावर्स हम लोगों ने ऐड कर ली, मैंने इसको दोबारा रिपीट से लिख दिया है। अब बेसिस सेम है 2 2 और ये भी 2, पावर्स को ऐड करेंगे 4 -6 +4। इसी तरह 3 बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी -2 +6 -3। अब इनको रिजॉल्व करें तो ये आपके पास 2 आता है और इसको रिजॉल्व करें तो ये आपके पास यानी -2 -3 -5 हो जाएगा, -5 +6 जो है इट इज़ इक्वल्स टू +1। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 2 का स्केयर 4 होगा और 3 1 3 आ जाएगा और 3 4 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में आपको जो वैल्यू है वो डेसिमल की फॉर्म में है, जिसमें वो है 0.027 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -1/3। सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम लोग इसका डेसिमल रिमूव करेंगे और इसके नीचे कोई ना कोई वैल्यू फिक्स करेंगे।
अब यहाँ पे अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल की जगह हमेशा 1 आता है और आगे जितने डिजिट्स होते हैं उतने ज़ीरोज़ आ जाते हैं, यानी 27 डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा और इसकी पावर क्या है -1/3। अब यहाँ पावर को भी पॉजिटिव करना है, पावर को पॉजिटिव अगर करना है तो ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, यानी 1000 डिवाइडेड बाय 27 और ये पावर जो है बाहर पॉजिटिव हो जाएगी। अब इनको फैक्टराइज करें और उसके बाद इनको रिजॉल्व कर लें। अभी अगर फैक्टराइज की जाए तो ये 10 की पावर 3 में आएगा, 10 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाय ये 3 की पावर 3 में आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब होल की पावर जो है वो 1/3 है। पावर्स को पावर से रिजॉल्व करेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 और 3 की पावर में 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3। पावर्स को पावर से रिजॉल्व करें ये और इस तरह ये, अब ये आपके पास आएगा 10/3। अब मज़ीद जो है इसको हम लोग जो हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, रिजॉल्व करेंगे। उसके लिए अगर आप डिवाइड करना चाहें तो वो डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह सॉल्व होगी। मैं आपको करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। ये बाहर नीचे वाली वैल्यू बाहर आएगी और अंदर ऊपर वाली वैल्यू अंदर, क्योंकि डिनोमिनेटर को हमेशा हम बाहर रखते हैं। अब ये आएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9 और इनको माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपके पास 1 आएगा, ठीक है जी। तो ये जो अगर आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि आंसर, ये आंसर है आपके पास, प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, ये आपके पास आंसर रिमाइंडर ओवर डिवाइजर, यानी 3 होल 1/3। इसको दोबारा मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 प्लस 1 जो है वो 10/3 आपके पास रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है कि ये आपको 7th रूट जो है वो गिवन है, यानी स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है 7 है और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो है x रेज़ टू पावर 14, x रेज़ टू पावर 21, x z रेज़ टू पावर y रेज़ टू पावर 21, z रेज़ टू पावर 35, नीचे y रेज़ टू पावर 14 और z रेज़ टू पावर 17 और स्क्वायर रूट की वैल्यू 7 है। जब हम इसको रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट को रिमूव करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, पावर की फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपके पास 1/7 आ जाएगा, ठीक है। ये 1/7 आ गया। अब उसके बाद सिंपल सा काम ये है कि आप लोगों ने इस पावर को इन पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई कर लें, x रेज़ टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 इंटू y 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7 z 35 इंटू 1/7 डिवाइडेड बाय y 14 इंटू 1/7 z 7 इंटू 1/7। अब पावर्स को हम लोग रिजॉल्व करें, 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, इसलिए y x की वैल्यू 2 आ जाएगी। 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21 और y की वैल्यू क्यूब आ जाएगी। 7 1 ज़ा 7 और 7 5 ज़ा 35 आ जाएगा, ये 5 आपके पास आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, ये 2 आ जाएगा और 7 7 से अगेन सिंप्लीफाई आ जाएगा और यहाँ मान आ जाएगा। अब जस्ट हम लोगों ने क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को ऊपर की तरफ मूव करके बेसिस को सेम रखते हुए इनको रिजॉल्व कर लेंगे। ये x के एज इट इज़ आ जाएगा, y क्यूब भी एज इट इज़ है, y को ऊपर शिफ्ट करेंगे y -2 आ जाएगा, z 5 एज इट इज़ है, z को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो z की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब जो सेम बेसिस के साथ है उनको रिजॉल्व कर रहे हैं, x के तो एज इट इज़ ही आएगा। अब इन दोनों की बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, y 3 -2 और z 5 -1 और x स्क्वायर जो है वो एज इट इज़। अभी इसमें क्या है, इस y को रिजॉल्व करेंगे इसकी पावर को, तो 3 -2 जो है वो 1 के इक्वल आएगा और 5 -4 जो है, सॉरी 5 -1 जो है इट इज़ इक्वल्स टू 4। ये आपके पास इसका सिंपल सा सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आप लोगों के पास जो है वेरिएबल की पावर के साथ जो है वो n भी इन्वॉल्व है, जिसको हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ईजी है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी। क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें आपके पास जो है वो वैल्यू है 5 × 25 n + 1 25 n रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 × 2 रेज़ टू पावर 2n + 3 -25 रेज़ टू पावर n + 1। अब यहाँ पे ये जो फैक्टराइज हो सकते हैं, जो वैल्यूज़ फैक्टराइज हो सकती हैं उनको पहले हम फैक्टराइज करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर ये 25 फैक्टराइज हो सकता है, यहाँ 25 फैक्टराइज हो सकता है, यहाँ 25 फैक्टराइज हो सकता है। तो पहले उनको फैक्टराइज करके हम लोग जो हैं वो पावर्स को रिजॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं।
अब यहाँ 25 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और यहाँ भी इसी तरह ही 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और इसके अगेंस्ट ये वैल्यूज एज इट इज़ आ जाएंगी। इसको मैंने क्या किया यहाँ पे इस स्टेप के अंदर स्प्लिट अप कर दिया, यानी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं ना इसको कि हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं कि ये पावर जो है वो ऐड हो रही है। इट मीन्स कि हम लोग इनको सेपरेट बेस के साथ लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 2n और इंटू 5 रेज़ टू पावर 3। जैसे कि ये दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी तो यही आंसर आ जाएगा आपके पास 2n + 3। अब यहाँ अगेन इसको फैक्टराइज करेंगे 5 × 5 n + 1 आ जाएगा। 5 इंटू ये 5 का स्केयर आ जाएगा इंटू n + 1 माइनस ये भी 5 का स्केयर और 5 2n आपके पास आ जाएगा। 5 की पावर 1 है, उसके बाद 5 की पावर 3 है, 5 रेज़ टू पावर 2n है माइनस अब यहाँ 5 रेज़ टू पावर 2 आएगा और n + 1। अब ये जो पावर्स हैं इन पावर्स को हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगेन 5 जो है वो एज इट इज़, इनको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2n + 2 होगा। ये 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 और ये 5 रेज़ टू पावर 2n एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर 4 होगा, क्योंकि ये दोनों बेसिस सेम है और पावर्स ऐड हो जाएंगे। 3 + 1 जो है ये आपके पास 5 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा और 5 रेज़ टू पावर 2n एज इट इज़ माइनस 5 रेज़ टू पावर 2n + 2 आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जो है ये दोनों से मल्टीप्लाई आएगा, n से भी और 1 से भी। अब फर्दर इनको हम लोग जो हैं वो सिंप्लीफाई करते हैं 5 × 5। अब यहाँ पे स्प्लिट अप किया था मैंने पहले ही आप लोगों को बताया कि 5 रेज़ टू पावर 2n × 5 रेज़ टू पावर 2 माइनस 5 रेज़ टू पावर 2 और 5 रेज़ टू पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 × 4 5 रेज़ टू 2n 5 रेज़ टू पावर 2n × 5 रेज़ टू पावर 2। यहाँ पे भी हम लोगों ने इसको क्या किया है स्प्लिट अप कर दिया। ठीक है, अब जो चीज़ कॉमन आ सकती है वो कॉमन ले लेंगे, क्योंकि इससे फर्दर जो है वो सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे कॉमन के थ्रू मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। तो कॉमन जो चीज़ें आ रही हैं वो आपके पास हैं 5 रेज़ टू पावर 2n यहाँ भी है, यहाँ भी है, 5 रेज़ टू पावर 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है। ये दोनों चीज़ें कॉमन आ गई। 5 रेज़ टू पावर 2n कॉमन आ गया, 5 रेज़ टू पावर 2 कॉमन आ गया। उसके बाद अंदर जो रिमेनिंग रह जाएगी ये आपके पास 5 वो रह गया और इन दोनों के साथ जो है वो कोफिशिएंट क्या हो सकता है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 1 यहाँ पे आ गया। उसके बाद 5 4 × 5m 5 2n माइनस 2 5 2n और 5 की पावर 2। अब नीचे से भी हम लोग जो है वो उसको कॉमन ले लेंगे। नीचे से कॉमन क्या आएगा 5 रेज़ टू पावर 2n ये आ जाएगा, ये देखें ये फैक्टर और ये फैक्टर। और उसके बाद हम लीस्ट पावर को जो है वो हमेशा कॉमन लेते हैं। अब यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 2 है और यहाँ 4 है, तो लीस्ट पावर 2 है तो उसको हम कॉमन ले लेंगे 5 रेज़ टू पावर 2। अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ही है तो 2 रिमेनिंग है 5 रेज़ टू पावर 2 और माइनस 1 यहाँ पर है। ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई होगा, ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। 5 - 1 = 4 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 1 यानी 5 का स्क्वायर 25 है और 1 एज इट इज़ ये 4 ओवर आपके पास आ जाएगा 24, क्योंकि 25 में से 1 अगर माइनस करें तो वो 24 के इक्वल आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करने 4 1 4 4 4 6 24 आपके पास है, इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इसका पार्ट नंबर 6 है जिसमें ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको रिजॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि जो आपके पास नंबर है सबसे पहले कोशिश ये करेंगे आप लोग उसके फैक्टर्स की फॉर्म में उसके लिखिए, ताकि उसको पावर्स के अंदर रिजॉल्व करना ईजी हो जाए। जैसे 16 है, इसको फैक्टर्स में आप लिखेंगे तो ये आएगा आपके पास 20 है, 20 के फैक्टर 2 × 2 × 5 आएंगे। 4 के फैक्टर जो है वो 2 × 2 आएंगे, ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, ये एज इट इज़ आ जाएगा। 8 के फैक्टर जो है वो 2 × 2 × 2 आ जाएंगे, होल रेज़्ड पावर जो भी आपके पास उसके ऊपर पावर्स हैं वो एज इट इज़ ही आपके पास आ जाएंगे। अब जो हम लोगों ने फैक्टर बनाए हैं उनको पावर्स की फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 2 जो है 4 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 4 आ जाएगी। यहाँ 2 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ 2 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। अब इनकी जो होल की पावर है उसके साथ इन पावर्स को रिजॉल्व करेंगे। जैसे ये x + 1 है और इसकी पावर है 4, तो यहाँ पावर से मल्टीप्लाई आएगी 4x + 4 + 2x, ये 2 रेज़ टू पावर 2 5 × 2 रेज़ टू पावर 4x, 2 2 = 4 × x आ जाएगा। और इस यहाँ पे भी हम लोग जो है इनकी पावर्स को सेपरेट अप करेंगे, x रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर x और 2 रेज़ टू पावर -3 × 2 रेज़ टू पावर, ये से मल्टीप्लाई होगा तो 3x + 6 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे पावर्स को सेपरेट अप किया मैंने, यहाँ 4x और 4 है, इसको सेपरेट अप करेंगे तो 2 रेज़ टू पावर 4x × 2 रेज़ टू पावर 4 + 2 रेज़ टू पावर 2 × 5 × 2 रेज़ टू पावर 4x एज इट इज़। नीचे जो है वो हम लोगों ने पावर्स को रिजॉल्व करके कंबाइन कर लिया, यानी ये जो टर्म है इसको इसके साथ मैंने मिलाया और इसको इसके साथ आप कंबाइन सेम टर्म्स यानी कि
जैसे कि 2 रेज़ टू पावर x है इंटू 2 रेज़ टू पावर 3x हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर -3 और 2 रेज़ टू पावर 6 आपके पास आ जाएगा। ऊपर से अब हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन आपके पास आएगा 2 रेज़ टू पावर 4x, यहाँ भी है वो कॉमन आ जाएगा। 2 रेज़ टू पावर 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 है और यहाँ 2 रेज़ टू पावर 2 है, हमेशा लीस्ट पावर को कॉमन करते हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 2 आपके पास आ जाएगा, रिमेनिंग 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास दोनों कंबाइन होंगे क्योंकि बेसिस सेम में पावर्स ऐड हो जाएंगी, x प्लस 3x 4x आ जाएगा और यहाँ पे -3 और प्लस 6 कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। अब ये फैक्टर जो है वो इससे रिजॉल्व हो गया और इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो ये इसकी पावर से रिजॉल्व हो जाता है। बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 की पावर 2 जो है वो 4 आ जाएगा, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2, और इन दोनों को ऐड अगर हम करते हैं तो 5 प्लस 4 जो है वो 9/2, ये फाइनल आंसर आपके पास इसका आ जाएगा। ठीक है, ये सोल्यूशन था इसके पार्ट में 6 का। नेक्स्ट पार्ट में 7 है इसका, जिसमें इसका सोल्यूशन देखें ज़रा। हम लोगों के पास ये क्वेश्चन है 64 × 10 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 × 3/-3/2। अब सबसे पहले ये है कि हम लोगों ने इनकी पावर्स को पॉजिटिव करना है। पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग जानते हैं कि रेसिप्रोकल हो जाता है हमेशा, डिवीजन की फॉर्म में ना, ये डिवाइड हो रहे हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में है, डिवीजन है, तो इसको हम लोग जो है अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में दोनों जो है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में हो जाएंगे और पावर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी, यानी ये ऊपर आ जाएगा अब और ये नीचे। जैसे कि मैंने यहाँ में लिखा 2 रेज़ टू पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय 64 रेज़ टू पावर 2/3, यानी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी जैसे हम इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म। नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसको पावर के लिहाज से हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे 9 है, 9 के फैक्टर क्या बनेंगे, 3 × 3, और 64 है, 64 के फैक्टर आपके पास आएंगे 4 × 4 × 4। अब यहाँ इसकी पावर को रिजॉल्व करें तो 3 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ 4 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा, और पावर्स को जैसे पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 3 से सिंप्लीफाई होगा, 3 रेज़ टू पावर आपके पास आएगा 3 और यहाँ 4 रेज़ टू पावर आएगा 2। तो 3 की पावर 3 इट मीन्स कि 27, और यहाँ पे आपके पास 4 की पावर 2 है तो इट मीन्स कि ये 16 है। अब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपके पास 27/16 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ है इसका 8th पार्ट है। इसके बाद 8th पार्ट में आपके पास क्या है, 3n × n रेज़ टू पावर 9 रेज़ टू पावर n+1 है, और नीचे है आपके पास डिनोमिनेटर में 3n-1 और मल्टीप्लाई बाय 9 रेज़ टू पावर n-1। अब यहाँ पे भी हम लोग पहले फैक्टराइज कर लेंगे, माइनस का फैक्टराइजेशन है, जैसे हम लोग जानते हैं 9 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 3/3 है, यहाँ भी 9 फैक्टराइज होगा वो भी 3/3 आ जाएगा। अब इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो 3 की पावर 2 और नीचे भी 3 की पावर 2, बाकी एज इट इज़ ही चलता जाएगा उसके साथ। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये पावर जो है पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 की पावर आपके पास आएगी 2n+2, और नीचे भी इसी तरह ही है कि 3 की पावर जो है वो आपके पास 2 है, और होल की पावर है n-1, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2n-2 आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास जो पावर है, बाकी जो सेपरेट हो सकती हैं उसको हम सेपरेट कर लेंगे, जैसे ये एज इट इज़ है तो ये एज इट इज़ ही रहेगी। ये पावर इसकी सेपरेट हो सकती है तो 3 रेज़ टू पावर 2n × 3 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, और इसको भी स्प्लिट अप कर लेंगे 3 रेज़ टू पावर n × 3 रेज़ टू पावर -1 इंटू, ये भी स्प्लिट अप हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 2n × 3 रेज़ टू पावर -2। अब यहाँ से जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, बाकी आपके पास उसका रिमेनिंग आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई हो रहा है और ये फैक्टर इससे सिंप्लीफाई हो रहा है, बाकी आपके पास आ रहा है 3 रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर -1 × 3 रेज़ टू पावर -1। इसको मैंने कंबाइन किया, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएंगी तो 3 रेज़ टू पावर -3 आपके पास आएगा। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 3 रेज़ टू पावर 2 × 3 रेज़ टू पावर 3। अब इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये 9 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो ये 27 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 27 को, तो ये आपके पास आएगा 9 7 ये आपके पास आ जाएगा 63, ये 3 लगेगा और 6 जाएगा आपका कैरी में, 9 2 18 18 और 6 18 और 6 जो है वो 24 आ जाएगा। तो ये 243 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन था। नेक्स्ट इसका आंसर है, लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें वो कहता है कि
5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे जस्ट हम इसको स्प्लिट अप करेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ये है आपके पास पावर, इसको स्प्लिट अप करें 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 3 माइनस 6 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 1, और ये नीचे टर्म्स जो हैं वो एज इट इज़ ही आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग जो है 5 रेज़ टू पावर n कॉमन ले लेंगे, और बाकी क्या कॉमन आएगा, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो लीस्ट पावर हमेशा कॉमन आती है। 5 रेज़ टू पावर 1 कॉमन आ जाएगा, बाकी यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो ये 2 रह जाएगा, और ये 6 आपके पास रिमेनिंग यहाँ पे रह जाएगा। तो 5 रेज़ टू पावर n इंटू 5 रेज़ टू पावर 1 और 5 स्क्वायर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू पावर n, यहाँ से भी कॉमन ले लिया, 9 माइनस 4 आपके पास रिमेनिंग आ गया। ये 5 रेज़ टू पावर n ऊपर नीचे सिंप्लीफाई हो गया, 5 रह जाएगा, और 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 25 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 जो है ये 5 की इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ 5 जो है वो 5 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, और 25 को में से 6 को माइनस करेंगे तो ये 19 आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट जो है वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे और फर्दर ये कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।